हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम संस्कृत के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो सीटेट परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। वैज्ञानिकाः किम अर्थं कथयन्ति यत् शिशुभ्यः सह वार्तालापः महत्वपूर्णः। वैज्ञानिक किस लिए कहते हैं कि शिशुओं से के साथ बात करना महत्वपूर्ण होता है। अयं तेषु स्मितं जनयति, अयम् अस्माकं प्रसन्नतां वर्धयति, अयं भाषाया ध्वनिशिक्षणम् आरभते, अयं तेषां शब्दावली वर्धयति। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 3, अयं भाषाया ध्वनिशिक्षणम् आरभते। यह भाषा की ध्वनियों को सूखना शुरू कर देता है। सिद्धांता वर्णयति यदि कथम पाठका पाठरस्य अवबोधनाय स्वपूर्व अर्जित ज्ञानेन सह पाठ स्थित सूचनानां संयोजनं कुर्वन्ति। सिद्धांतः वर्णयति सिद्धांत वर्णन करता है यत् कि कथम कैसे पाठक को अवबोधनाय जानने के लिए स्वपूर्व अर्जित ज्ञानेन अपने पूर्व अर्जित ज्ञान से साथ पाठ स्थित सूचना को संयोजनम कुर्वन्ति। कोड व्याल्पम अभिगमनम विवर्णिका मानववादम। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 विवर्णिका। विवर्णिका इस सिद्धांत वर्णन करता है कि कैसे पाठक पाठ को समझने के लिए अपने पहले अर्जित ज्ञान के साथ पाठ में जानकारी को जोड़ते हैं। भाषा अधिग्रहण विषय अधोलिखितेषु किम सत्यम। भाषा अधिग्रहण के विषय में नीचे लिखे गए में से क्या सत्य है। अयम नैसर्गिकतः उपार्जितः, अयम प्रशिक्षणम् अपेक्षते, अनेन औपचारिका शिक्षणम् अपेक्षते, अयम बालस्य सचेत प्रयासस्य अनन्तराम् उपार्जिता। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, अयम नैसर्गिकतः उपार्जिता। यह स्वाभाविक रूप से ग्रहण होता है। यस्याम अवस्थायाम जिस अवस्था में द्वित्रैमासस्य नवजातः शिशु जो 2-3 माह का शिशु मुक्त स्वरध्वनिम जनितुम स्वरध्वनि को जानने लगता है, सा कथते उसे कहते हैं। बाल जल्पनम अनुकूजनम एक शब्दोच्चारणम रूपिमः। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 अनुकूजनम। जिस अवस्था में 2 या 3 माह का बच्चा मुक्त ध्वनि को जानने लगता है उसे अनुकूजन कूइंग कहते हैं। अनुकूजन का अर्थ होता है कोमल या मंद स्वर में बोलना। कक्षायां यत्र बालाः स्वमातृभाषया आरभ्यन्ते तदनु अन्य भाषा शिक्षन्ति एतादृशी कक्षा किम कथ्यते। जहां बालक अपनी मातृभाषा में कक्षा आरंभ करते हैं तथा अन्य भाषा में ग्रहण करते हैं, इस प्रकार की कक्षा को क्या कहते हैं। द्विभाषी कक्षा, प्राथमिक कक्षा, मानववादी कक्षा, बहुभाषी कक्षा। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 बहुभाषी कक्षा। द्वितीय भाषाया भाषा शास्त्रीय प्रयोगे संरचनाः सम्यक्रीत्या समाविष्टा। द्वितीय भाषा के लिए भाषा प्रयोग में संरचनाओं को सही तरीके से शामिल किया जाता है। अभ्यासः पुनरावृत्ति माध्यमेन अर्थपूर्ण अंतर्क्रिया माध्यमेन भाषायाः अर्थपूर्ण स्थानांतरण माध्यमेन पर्यवेक्षणम अनुबोधनम च माध्यमेन। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 अर्थपूर्ण अंतक्रिया माध्यमेन। निम्नलिखितेषु कथनम क्वेश्चन महोदयस्य प्राकृतिक क्रम परिकल्पना व्याख्याति।
भाषायाः अवयवाः अनुमेयक्रमेण अधिगृह्यन्ते। अध्यापकैः स्वाभाविक मौखिक भाषायाः प्रयोगः कर्तव्यः। पाठ्यसामग्री प्रामाणिकाः भावितव्याः। अध्यापनं प्रत्येकं छात्रस्य अधिगम प्रक्रियानुसारं भवितव्या। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, भाषायाः अवयवाः अनुमेयक्रमेण अधिगृह्यन्ते। भाषा के घटकों को एक अनुमेय क्रम में अर्जित किया जाता है। एक कथन श्री कृष्ण की प्राकृतिक कर्म परिकल्पना की व्याख्या करता है। कीदृशः उपागमः सावधानतया चितानां च वर्गीकृतानां विषयाणां सम्यक् उपयोगं करोति। योग्यताश्रितः उपागमः, निर्माणात्मकतः उपागमः, संरचनात्मक उपागमः, संप्रेषणात्मक उपागमः। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, संरचनात्मक उपागमः। संरचनात्मक उपागम सावधानी से चिंता का और वर्गीकृत विषयों का अच्छा उपयोग करता है। संरचनात्मक उपागम प्रक्रियात्मक उपागम इकाई का विश्लेषण करने की वह पद्धति है जिसमें यह देखने का प्रयास किया जाता है कि इस इकाई के अभिन्न अंग या भाग कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। कश्चित् चतुर्थी कक्षायाः छात्रः स्वमातुः सहायतया पाठं पठितुं तदाधारितं कार्यं च कर्तुं समर्थो अस्ति। वाइगोत्स्की महोदयस्य सिद्धांतानुसारं माता किं कार्यं करोति। कोई चौथी कक्षा की छात्रा अपनी माता की सहायता से पाठ को पढ़ने के लिए कार्य को करने के लिए समर्थ हो पाता है। वाइगोत्स्की महोदय के सिद्धांत के अनुसार माता क्या कार्य करती है। सोपानीकरणम, शिक्षणम, उपशिक्षणम, प्रशिक्षणम। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, सोपानीकरणम, स्कैप होल्डिंग। कक्षायां मुद्रित समृद्ध परिवेश विषये अधोलिखितेषु किम् असमीचीनम्। कक्षा के मुद्रित समृद्ध परिवेश के विषय में नीचे लिखे गए में से क्या असमीचीन है। सार्थकं प्रमोदपूर्णरीत्या भाषा शिक्षणाय बालकान् साहाय्यं। मुद्रित सामग्रे बहुविधरूपैः विद्यार्थिनां परिचयः भवति। पाठकौशलस्य विकासार्थं सहायकं करोति। स्वच्छंद क्रीडा रूपेण मृदा कृति निर्मातुं छात्रान् प्रोत्साहनं करोति। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, स्वच्छंद क्रीडा रूपेण मृदा कृति निर्मातुं छात्रान् प्रोत्साहनं करोति। स्वच्छंद क्रीडा रूप में से मिट्टी के आकृति का निर्माण के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करता है। यह कथन असत्य है, शेष कथन सत्य हैं। पाठस्य पाठन विषये द्रुत पाठनम अस्ति। पाठस्य सामान्य अवधारणा ग्रहणम, पठने रुचि जननम, विशिष्ट सूचना ग्रहणम, पाठस्य विस्तरेण अवबोधनम। पाठस्य पाठ के पठन विषय पाठन के विषय में द्रुत पठनम अस्ति, द्रुत पठन है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, पाठस्य सामान्य अवधारणा ग्रहणम। पाठ पढ़ने के विषय में तेज गति से पढ़ना पाठ के सामान्य अवधारणा को ग्रहण करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कस्योपरि संक्रेदितम्। त्रयम् आर् इति आधारभूता साक्षरता अंग ज्ञानम च केवल आंकिक अवधारणा गणितीय अवधारणा। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, आधारभूता साक्षरता अंग ज्ञानम च। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्रों को बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान देने पर केंद्रित है। भाषा कार्य शिक्षका मेन कार्डः इत्यस्य प्रयोगः करोति। एतत् मेन कार्डः भाषा कार्य में शिक्षक मेनू कार्ड व्यंजन सूची का प्रयोग करता है।
एतत् मेन कार्ड है, यह मेनू कार्ड प्रौद्योगिकी प्रयोगाय एतत् तु प्रासंगिक सामग्री भाषा शिक्षणे प्रामाणिक सामग्री खादितुं विद्यार्थिषु जिह्वालौल्यं जानिष्यति भाषा कक्षायां सामग्री रूपेण प्रयोज्यम्। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, खादितुं विद्यार्थिषु जिह्वालौल्यं जानिष्यति। यह व्यंजन सूची भाषा शिक्षण की प्रामाणिक सामग्री है। यदि बालक स्वपरिवेशे अपने परिवेश में द्वय भाषा में श्रवणं कुर्वन्ति सुनते हैं तर्हि तो एवं भाषाद्वयं प्रति उद्भाषणं बालेभ्यः प्रतिकूलं भविष्यति बालेभ्यः अनुकूलं भविष्यति कमपि भेदं न जानिष्यति परस्परं बाधकं भविष्यति। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, बालेभ्यः अनुकूलं भविष्यति। यदि बालिकाएं अपने परिवेश में 2 भाषाएं सुनती हैं तो दोनों भाषाओं से उनका परिचय होना उनके लिए अनुकूल होगा। प्रारंभिक विद्यालय समये बालानां गृहभाषायाः उपयोगः शिक्षकाणाम् उपरि भारं वर्धयति सर्वेषां कृते अधिकं स्वाभाविकं तथा च चिन्ताकारकं भवति उन्नतान् अधिकम् उद्देशान् प्रति नयति गृहात् विद्यालयं प्रति सहज प्रस्थानं प्रोत्साहयति। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, गृहात् विद्यालयं प्रति सहज प्रस्थानं प्रोत्साहयति। नॉम चॉम्स्की महोदयेन अधोलिखितेषु किम् उपदिष्टम्। नॉम चॉम्स्की महोदय ने निम्नलिखित में से क्या उपदिष्ट किया है। यदा शिशु जन्म लभते तदा तस्य भाषायाः प्राथमिक सामर्थ्यं न भवति कस्यां संस्कृतौ शिशवः जाताः सन्ति इत्याधारणं ते विभिन्नमार्गाः भिन्न भिन्न गत्याः भाषायाः अधिगमनं कुर्वन्ति भाषायाः अधिगमनं कर्तुं मानवस्य नैसर्गिक सामर्थ्यम् अस्ति गुणात्मक पुनर्बलस्य उत्पाद रूपेण बाला भाषायाः अधिगमनं कुर्वन्ति। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, भाषा अधिग्रहण करने के लिए मानव की नैसर्गिक सामर्थ्य होती है। सा प्रक्रिया यस्याः माध्यमेन छात्राः पठनं शिक्षति कथ्यते। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से छात्र पठन कार्य करते हैं कहते हैं। संरचना युक्ता रेखीया च विकासात्मकता शब्द रूप केंद्रिता भाषा आधारिता। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, विकासात्मकता। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से छात्र पठन कार्य करता है उसको विकासात्मक प्रक्रिया कहते हैं। निम्नलिखितेषु भाषा शिक्षणस्य कः प्रविधि शिक्षण परिणाम केंद्रित अस्ति। मातृभाषा आश्रितं भाषा अध्यापनं क्षमता आश्रितं भाषा अध्यापनं संप्रेषणात्मक भाषा अध्यापनं द्विभाषा आश्रितं भाषा अध्यापनं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, भाषा क्षमता आश्रितं भाषा अध्यापनं। क्षमता पर आश्रित भाषा शिक्षण की भाषा अध्यापन प्रविधि शिक्षण के परिणामों पर केंद्रित है। भाषा के शिक्षण के विषय में किम क्या कथन सत्यमस्ति सत्य है। लेखनात् पूर्वं पठनं प्रवर्तते छात्रेभ्यः अस्माकम् अस्ति यत् ते पठनात् पूर्वं लेखनं कुर्युः पठनं लेखनं च उभे सह गच्छतः। द्वितीय भाषाया शिक्षणे प्रथमः भाषाया बाधा भवति। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, पठनं लेखनं च उभे सह गच्छतः। पठन च और
लेखन उभय दोनों साथ साथ होते हैं। निम्नलिखितेषु काः शब्दावली वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतेन सह संबंधा नास्ति। वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से साथ संबंधित नहीं है। परस्परम सामाजिक संपर्कः पर्व निर्माणम समीपस्थ विकास क्षेत्रम भाषा अधिग्रहण यंत्रम। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 भाषा अधिग्रहण यंत्रम। भाषा अधिग्रहण यंत्र शब्दावली वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के साथ संबंध नहीं है। भाषा शिक्षणस्य प्रारंभिक वर्षेषु काचित् अध्यापिका स्वकक्षायाः प्रारम्भः वृत्तकालं क्रियया करोति, यस्यां क्रियायां सा प्रत्येकं छात्रं कस्मिन् अपि विशिष्ट विषये वक्तुम् अवसरं प्रददाति। एषः प्रक्रिया निम्नलिखितेषु कस्मै प्रयोजनाय महत्वपूर्णम् अस्ति। पठन योग्यता वर्धनाय, वर्णमालायाः अभिज्ञानाय, आकस्मिक साक्षरतयि, अर्थबोधनार्थम पठनम। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 आकस्मिक साक्षरतया। भाषा सीखने के प्रारंभिक वर्षों में एक शिक्षिका अपनी कक्षा सर्कल टाइम की गतिविधि से शुरू करती है। इस गतिविधि में वह प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट विषय पर बोलने का अवसर देती है। यह प्रक्रिया आकस्मिक साक्षरता के लिए महत्वपूर्ण है। कठोराभ्यासः निम्नलिखितेषु कस्य मुख्य पद्धति अस्ति। समग्र भाषा पक्षरस्य, संप्रेषणात्मक पक्षस्य, व्याकरण अनुवाद विधे, क्रीडा विधे। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 व्याकरण अनुवाद विधि। कठोर अभ्यास व्याकरण अनुवाद विधि की मुख्य पद्धति है। व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है, बोलने की अपेक्षा लिखने और पढ़ने पर बल दिया जाता है। इसमें मातृभाषा के अवतरणों का द्वितीय भाषा में अनुवाद कराया जाता है। निम्नलिखितेषु कतमः मौखिक संप्रेषणं न पोषयति। छात्राणां परस्परं वार्तालापः, दूरभाषे स्वानुभवानाम् आदान प्रदानम, समाचार विज्ञप्ति, छात्रस्य साक्षात्कारः। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 समाचार विज्ञप्ति। समाचार विज्ञप्ति मौखिक संप्रेषण को बढ़ावा नहीं देती है। मौखिक संप्रेषण का अर्थ है कि आमने सामने मौखिक बातचीत करके सूचनाओं का आदान प्रदान करना। निम्नलिखितेषु किम् उत्तम पाठ्यपुस्तकस्य तत्वपूर्णः मानदण्डः नास्ति। भाषा शब्दसंग्रहस्य, विषय वस्तु शैली च, योजना च, मुद्रणं च, बन्धनं च। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 मुद्रणं च, बन्धनं च। उत्तम पाठ्यपुस्तक का तत्वपूर्ण मानदंड मुद्रण और बंधन नहीं है, जबकि भाषा में शब्दों का संग्रह करना, विषय वस्तु शैली, भाषा में योजना बनाना उत्तम पाठ्यपुस्तक के तत्वपूर्ण मानदंड कहलाते हैं। कश्चिद् अध्यापकः काञ्चित् शब्दान् स्पष्टतया श्यामपटले लिखति, छात्राश्च तान् लेखनपुस्तिकायां लिखन्ति। वर्तनी शिक्षण प्रविधिषु निम्नलिखितेषु कः प्रविधि सर्वोत्तम अस्ति। क्रीडा प्रविधि, अभ्यास प्रविधि, प्रतिलेखन प्रविधि, त्रुतलेख प्रविधि। सही विकल्प है विकल्प 3 प्रतिलेखन प्रविधि। कोई अध्यापक किसी शब्द को स्पष्ट रूप से श्यामपट में लिखता है। छात्र छात्राएं उस लेख को अपनी पुस्तिका में लिखते हैं। वर्तनी शिक्षण प्रविधियों में प्रतिलेखन की प्रविधि सर्वोत्तम विधि है। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को रोचक, प्रभावी तथा उद्देश्यपरक बनाने के लिए जिन उपायों को काम में लाया जाता है वह शिक्षण प्रविधि है। प्रतिलेखन प्रविधि का अर्थ प्रतिलिपि या नकल होता है।
निम्नलिखिते कथने पठत तदा समुचितं विकल्पं चिनोति। कथनं मूल्यांकनस्य सहयोगितापक्षे सहायता क्षेत्रं ज्ञातुम् अध्यापकस्य अनन्तर्ज्ञानं परिलक्ष्यते। तर्कः लेखनस्तथा श्रवणस्य परीक्षणं सहयोगितासु विभाजयितुं तथा संयुक्तभाषा परीक्षणैः अनुपूरयितुं शक्यते। ए सत्यम अस्ति परंतु आर असत्यम अस्ति। ए तथा आर सत्य स्वतः तथा आर ए इत्यस्य समीचीनः व्याख्या अस्ति। ए तथा आर उभे सत्य स्वतः परंतु आर ए इत्यस्य समीचीनः व्याख्या नास्ति। ए असत्यम अस्ति परंतु आर सत्यम अस्ति। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3। ए तथा आर उभे सत्य स्तः परंतु आर ए इत्यस्य समीचीना व्याख्या नास्ति। सस्वर पठन क्रिया प्रमुखेन करणीया। कनिष्ठ छात्रैः वरिष्ठ छात्रैः केवलम् उपचारात्मक कक्षायां वरिष्ठ छात्रैः केवलं कनिष्ठ छात्रैः ये कक्षाकार्ये काठिन्यम् अनुभवन्ति। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 कनिष्ठ छात्रैः। स्वस्वर पठन क्रिया जोर से पढ़ना मुख्य रूप से छोटे छात्रों द्वारा किया जाना चाहिए। स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहा जाता है। यह पठन की प्रारंभिक अवस्था होती है। उपचारात्मक शिक्षण में छात्राः स्वनिष्पादन उन्नते सहायकं लभन्ते। छात्राः अतिरिक्तम् अंगे लभते। छात्राः उत्तरं दातुं प्रश्नाः प्रदीयन्ते। अध्ययनाय छात्राणाम् उत्साहवर्धनं भवति। सही विकल्प है विकल्प ए छात्राः स्वनिष्पादन उन्नते सहायकं लभन्ते। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार निदानात्मक प्रक्रिया होती है। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा छात्रों को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। ईशा महोदया द्वितीय कक्षायाः छात्रान् वस्तूनां चित्राणि प्रदर्शयति। तत्पश्चात् सा स्पष्टतया उच्चस्वरेण च तेषां नामानि उच्चारयति। इदं कृत्वा सा स्वछात्रान् नवीन वस्तूनि परिज्ञातुं सहायकं करोति। सा छात्राणां नवीन शब्दानां ज्ञानवर्धनम् इच्छति। सा स्वस्य आरेखन नैपुण्यं प्रदर्शयितुम् इच्छति। सा स्वछात्रान् पठनाय सहायकं दातुम् इच्छति। सही विकल्प है विकल्प 2 सा छात्रान् नवीन शब्दानां ज्ञानवर्धनम् इच्छति। ईशा महोदया द्वितीय कक्षा के छात्रों को वस्तुओं के नाम को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करती हैं। तत्पश्चात वह स्पष्ट रूप से उच्च स्वर द्वारा उनके नामों का उच्चारण करती हैं। इस विधि के द्वारा वह छात्रों में नवीन शब्दों का ज्ञानवर्धन करती हैं। निकटस्थ विकास परिक्षेत्र इत अवधारणा केन संबंधः। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतः संज्ञानात्मक विकास सिद्धांतः व्यवहारवादी सिद्धांतः मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतः। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतः। निकटस्थ विकास परिक्षेत्र की अवधारणा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंध है। बस आज के लिए इतना दोस्तों। थैंक यू सो मच।